Welcome in math class by JP sir. Today is class of 11th standard. In last video हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन देख रहे थे. आज का क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अलजेब्रा का आपको कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस करेंगे. कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका हिंदी होता है मिश्रित संख्या. मिश्रित संख्या. देखिए, जब आपके पास इस तरह का इक्वेशन रहता है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4. आपके सामने इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2. लेकिन जब आपके पास इक्वेशन ये आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4, एक्स इक्वल टू अंडर रूट माइनस 4, तो ये रियल नंबर नहीं कहलाता है. दिस इज नॉट रियल नंबर. यह वास्तविक संख्या नहीं है. इसलिए हम लोग यहाँ आके रुक जाते हैं और कहते हैं कि इक्वेशन को सॉल्व किया नहीं जा सकता है. तो इस इक्वेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैथमेटिशियन ने एक नया नंबर का आविष्कार किया. वो नया नंबर क्या है? आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, अर्थात आई इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1. नेगेटिव संख्या के वर्गमूल को एक नया नाम दिया गया आई, जिसे आयोटा भी कहा जाता है. आई को ग्रीक वर्ड में आयोटा कहा जाता है और इसी को कहा जाता है इमेजिनरी क्वांटिटी. इमेजिनरी क्वांटिटी यानी काल्पनिक राशि. काल्पनिक राशि नाम दिया गया अंडर रूट माइनस 1 को. अब कोई नंबर जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला के बनाया जाएगा, जैसे z इक्वल टू 2 प्लस 3i. 2 और 3 हो गया रियल नंबर, i हो गया अंडर रूट माइनस 1. तो इस तरह का जो नया नंबर मिलेगा दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर. तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पर बाद में डिस्कस करेंगे. अभी आपको ये जो आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 दिया गया, इस पर कुछ प्रॉब्लम है वैल्यू निकालने के लिए. जैसे इवेल्युएट. इवेल्युएट का मतलब आप जानते होंगे, मान निकाले. आई टू द पावर 10, आई टू द पावर 10 का वैल्यू क्या होगा? तो इसको हम लोग दो पावर में चेंज करेंगे. आई का पावर 2 इक्वल टू 5. ये आई स्क्वायर हो गया माइनस 1, माइनस 1 का पावर 5. अब ये पावर को देखेंगे कि ये पावर इवन नंबर है या ओड नंबर, यानी सम संख्या है या विषम संख्या. ये नंबर क्या है उससे मतलब नहीं है. नंबर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है. तो आपका 5 ओड नंबर है, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा? माइनस 1 होगा. उसी तरह से आई टू द पावर 1002 हमने लिख दिया. ये होगा आई स्क्वायर का पावर 501. अब ये भी 501 क्या है? आपका ओड नंबर है, इसलिए माइनस 1 टू द पावर 501 का वैल्यू क्या होगा? माइनस
1 ही होगा। लेकिन जब इवन नंबर आए, जैसे I टू द पावर 48, अब ये 48 जो है वो 4 का भी मल्टीपल है और 2 का भी मल्टीपल है। तो आप इसको दो तरह से बना सकते हैं, I का पावर 4 करके भी बना सकते हैं, I का पावर 4 का पावर 12, और I का पावर 4 को आप 1 लिखेंगे प्लस में, 1 टू द पावर 12, ये 1 हो जाएगा। दूसरा I टू द पावर 4 1 होता है, कहां से 1 होता है, यहीं से वो होता है, I स्क्वायर इक्वल टू -1। अगर डबल स्क्वायर कर देंगे हम लोग तो I का पावर 4 इक्वल टू 1 होगा। तो आप I का पावर 4 का भी यूज कर सकते हैं अगर नंबर 4 का मल्टीपल हो, और नहीं तो हर जगह आप I स्क्वायर का ही यूज करें। I का पावर 48 को लिखेंगे I स्क्वायर का पावर 24, यानी -1 का पावर 24। अब ये 24 इवन नंबर है, इसलिए माइनस का साइन रिमूव हो जाएगा और वैल्यू 1 होगा। ठीक उसी तरह से I का पावर 7 जब ओड नंबर रहे तो उसको आप इवन नंबर में चेंज कर लेंगे, इस तरह से I का पावर 6 प्लस 1। अब इसको दो जगह बांट के लिखेंगे, I का पावर 6 इंटू I का पावर 1, और फिर आगे I का पावर जो 6 है उसको दो पावर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये कहलाएगा I का पावर 2 होल पावर 3, साथ में एक I बढ़ जाएगा। आगे उसको -1 पुट करेंगे। अब देखेंगे -1 का पावर में इवन नंबर है या ओड नंबर, यानी सम संख्या है या विषम संख्या। अगर विषम संख्या है तो माइनस साइन रह जाएगा, और सम संख्या है तो माइनस साइन हट जाएगा। तो -1 का पावर 3 इक्वल टू -1, और ये आगे साथ में है I, जो कुल मिला के दिया -I, यानी I का पावर 7 जो है वो प्योर इमेजिनरी क्वांटिटी मिला, और ऊपर जो आपका है उसका वैल्यू रियल नंबर मिला। इसी तरह बहुत सारा एग्जाम्पल आपको जानना है जो ऑब्जेक्टिव केस में आ सकता है। जैसे I का पावर -20। अब नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कैसे बनाते हैं ये आपको पता होगा, 1 बाय करके हम लोग लिखते हैं, 1 बाय I का पावर 20। आप होल पावर भी लगा सकते हैं। अब ये देखिए कि ये पावर अगर इवन नंबर है तो उसको सीधे I स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, I स्क्वायर का पावर 10। फिर देखेंगे आगे ये क्या देगा, तो -1 का पावर 10, -1 का पावर 10 आगे जाके क्या देगा 1, और 1/1 ये आपका 1 होता है। लेकिन अगर नेगेटिव पावर में ओड पावर लगा रहे, जैसे एग्जाम्पल के लिए I का पावर -19, इसका वैल्यू आपको निकालने कहा गया, तो उसको पहले पॉजिटिव बना दिया जाएगा, I का पावर 19। अब ये डिनोमिनेटर में चूंकि ओड पावर है तो उसको हम लोग पहले इवन पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके लिए एक I से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, I का पावर 19 इंटू I। अब ये हो गया ऊपर में I और नीचे एक पावर बढ़ जाएगा, ये होगा I का पावर 20। और फिर उसी तरह आगे बढ़ाएंगे, 20 पावर को 10 पावर में चेंज किए, ये आगे जाके कुछ वैल्यू देगा, I बाय -1 का पावर 10 जो हो जाएगा I बाय 1, यानी क्या दिया I वैल्यू दिया।
तो हम हॉरिजॉन्टल में इसलिए लिख रहे हैं कि अगर उसी को वर्टिकल में लिखा जाए तो बोर्ड भर जाएगा। तो आप समझ सकते हैं, आप चाहें तो उसको वर्टिकल में लिखिए और स्टेप समझ में अधिक आएगा। हमने उसको हॉरिजॉन्टल में लिख के आपको दिखाया है ताकि एक ही बोर्ड में कई छोटे छोटे क्वेश्चन को सोल्व किया जा सके। इसी तरह और भी कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे अंडर रूट -1 का पावर 90, ये भी आपका वही है। आई का पावर 90 निकालना हो, चाहे अंडर रूट -1 का पावर 90, तो अंडर रूट -1 को हम लोग क्या कहते हैं, आई कहते हैं। तो आई का पावर हो गया 90। अब इसको आई स्क्वायर में चेंज कीजिए, अंदर 2 पावर कीजिए और 2 से 90 को डिवाइड करके 45 लिखिए। आई स्क्वायर का वैल्यू आपको बताया गया -1 का पावर 45। ये 45 क्या है, ओड है, यानी विषम संख्या है, इसलिए पावर हट जाएगा और वैल्यू माइनस में आएगा। अब थोड़ा सा हम इसी को बड़ा करके देते हैं। आई का पावर 37 प्लस 1 बाय आई का पावर 67, इसका वैल्यू आपको निकालने के लिए कहा गया। तो अभी आपने आई का पावर 37 का वैल्यू निकालना सीखा, इसका निकालना सीखा। अब दोनों को हम लोग एक साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। देखिए ये पावर क्या है, ओड है, तो इसको इवन पावर बना लेंगे। आई पावर 36 इंटू आई का पावर 1, और साथ में ये डिनोमिनेटर में ओड पावर दिया हुआ है। अगर इवन पावर है तो आप सीधे उसको आई स्क्वायर में चेंज कीजिए, अगर ओड पावर है तो एक आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक आई ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक आई नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो नंबर है वो एक नंबर बढ़ा के लिखेंगे हम लोग। 67 है तो 68 लिख दिए। इस तरह से ओड पावर को पहले इवन पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब जो इवन पावर मिला उसको आप स्क्वायर में चेंज कीजिए। आई स्क्वायर का पावर 18 इंटू आई, उसी तरह से डिनोमिनेटर में हो जाएगा आई स्क्वायर का पावर, ये आपका हो गया 34। अब आई स्क्वायर का वैल्यू आपको बताया गया -1 होता है, तो -1 का पावर 18 इंटू आई प्लस आई बाय -1 का पावर 34। अब जो -1 का पावर है उस पावर को आपको देखना है कि वो ओड नंबर है या इवन नंबर है। नंबर कोई भी हो सकता है, तो जब इवन नंबर है तो माइनस साइन हट जाएगा, और जब ओड नंबर रहे तो माइनस साइन रह जाएगा। तो दोनों जगह आप देख रहे हैं क्या है, इवन नंबर है तो ये हट गया। इस तरह से मिला आई प्लस आई यानी 2i मिला। इसी क्वेश्चन को और लंबा हम करना चाहें तो इस पर स्क्वायर लगा दिया गया। देखिए इस पर क्या लगा दिया गया, स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। अगर स्क्वायर लगा दिया गया तो आप उसको आगे बढ़ाते जाएं इस तरह से। ये हो गया 2i का स्क्वायर, ये आगे जाके आपको हो गया 4i स्क्वायर, जो मिला 4 इंटू -1 यानी -4 वैल्यू हो गया। तो बिना स्क्वायर का भी रह सकता है, स्क्वायर का भी रह सकता है। प्रोसेस को आपको समझना है कि i का जो भी पावर दिया रहे, अगर इवन पावर है तो आप उसको 2 पावर में ब्रेक कीजिए, अगर ओड पावर है तो उससे एक पावर को अलग करके इवन पावर बनाइए और फिर इवन को 2 पावर में कन्वर्ट करके वैल्यू निकालेंगे। एक है जैसे
1 प्लस आई का पावर 10 प्लस आई का पावर 100 प्लस आई का पावर 1000, इतना का वैल्यू आपको लाके दिखाना है 0। तो आई का पावर 10 जो है उसको हम लोग लिखेंगे आई स्क्वायर का पावर 5। ये हो गया आई स्क्वायर का पावर 50 और ये हो गया आई स्क्वायर का पावर 500। ये आपका माइनस में है। अब आई स्क्वायर का वैल्यू पुट कीजिए, -1 का पावर 5 -1 का पावर 50 -1 का पावर 500। देखिए ये पावर जो है ओड है, इसलिए ये नेगेटिव हो गया। यहाँ इवन नंबर है इसलिए पॉजिटिव हो गया। यहाँ आपका इवन नंबर है तो ये भी पॉजिटिव हो गया। तो इस तरह से 1 1 के साथ कट गया, ये 1 1 के साथ कट गया, क्या मिला 0। तो यही आपका RHS में है। RHS में है, ये हो गया LHS। यानी आपको ये क्वेश्चन था कि 1 प्लस आई का पावर 10 प्लस आई का पावर 100 प्लस आई का पावर 1000 को आपको दिखाना है, 0 वैल्यू लाके दिखाना है। तो ये क्वेश्चन था जो आपको प्रूव करके दिखाया गया। नेक्स्ट और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अब देखिए √a इंटू √b, अगर a और b पॉजिटिव नंबर है तो इसको रूट के अंदर हम लोग गुना कर सकते हैं √ab। लेकिन अगर ये रूट के अंदर नेगेटिव है तो ये आपका इमेजिनरी क्वांटिटी है, इसलिए इसको रूट के अंदर गुना नहीं किया जा सकता है। ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं -a इंटू -b, ये नहीं होता है, जिसको आप याद रखेंगे। इसी का आधार पर क्वेश्चन है एवेल्युएट √-16 इंटू √-25। तो √-16 जो है ये आपका इमेजिनरी नंबर है, इसलिए दोनों रूट को एक साथ रूट में बदला नहीं जा सकता है। तो -16 को आप लिख सकते हैं 16 इंटू -1। उसी तरह 25 को लिख सकते हैं 25 इंटू -1। अब 16 का वर्गमूल हो गया 4 और -1 का वर्गमूल i। उसी तरह 25 का हो गया 5 और माइनस का हो गया 5i। तो आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 20i²। तो 20 इंटू -1, ये -20 होगा। इसी तरह से √36 इंटू √-81 का अगर वैल्यू निकालना है तो -36 का वर्गमूल को हम लोग क्या लिखेंगे, 36 का 6 और माइनस का i लिखेंगे। उसी तरह 81 का √9 और माइनस का √i लिखिए, ये हो गया 54i²। अब i² का वैल्यू पुट कर देंगे, -1, ये मिलेगा -54 मिलेगा।
इसी तरह कुछ अगर दिया हुआ है 2√-4 प्लस 5√-9 प्लस 7√-16, इसका अगर आपको वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए तो 2 है बाहर में 2 लिख दीजिए, -4 का वर्गमूल क्या लिखेंगे 2i, उसी तरह -9 का वर्गमूल 3i लिखिए, और आगे जो भी है 7 -16 का स्क्वायर रूट हो गया 4i। अब इसके बीच में जो प्लस माइनस का साइन दिया हुआ है वो आप हल कर देंगे। 4i प्लस 15i प्लस 28i जितना आएगा 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 8 17, हैंड में रह गया 1 1 1 2 2 4, यानी ये हो गया 47i। तो इस तरह से बहुत सा छोटा छोटा वैल्यू आपको निकालने के लिए बुक में दिया हुआ है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको आ सकता है। अब देखिए हम लोग आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप उसको पहले डिफरेंशियल समझ लीजिए। ये नंबर ऑफ द फॉर्म z = a plus ib, where a and b are real number and I = √-1। कोई नंबर जो a प्लस ib के फॉर्म में हो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर ab इज कॉल्ड, ये कॉम्प्लेक्स नंबर where a and b are real and I = √-1। कोई भी नंबर जो a प्लस ib के फॉर्म में हो उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से लिख के दिखाएंगे। अगर एक साथ दो नंबर है तो उसको z1 z2 करके दिखाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए z = 3 + 2i, z = -1 - 3i are कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसमें नोट में आपको याद रखना है कि ऑल रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर, सभी वास्तविक संख्या मिश्रित संख्या होता है, लेकिन सभी मिश्रित संख्या रियल नंबर नहीं हो सकता है। रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, बट कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट नेसेसरीली ये रियल नंबर। जैसे एग्जांपल के लिए 3 आपका रियल नंबर है, लेकिन 3 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 3 + i × 0, तो ये आपका इस फॉर्म में हो गया। इसलिए 3 क्या है, रियल नंबर भी है और आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। लेकिन जब आप इधर से आप सोचिए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर रियल तभी हो सकता है जब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो। ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, सभी रियल नंबर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है,
बट ये कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल नंबर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर होगा इफ इमेजिनरी पार्ट z इक्वल टू 0। अगर नंबर को हम लोग a प्लस IB से लिख के दिखा रहे हैं तो इसका मतलब b क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये आप याद रखेंगे कि सभी वास्तविक संख्या मिश्रित संख्या होता है, लेकिन सभी मिश्रित संख्या वास्तविक नहीं होता है। वही मिश्रित संख्या वास्तविक होगा जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर बताया गया ये कार्टेशियन फॉर्म कहलाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका दो फॉर्म में है, एक है कार्टेशियन फॉर्म और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आगे आपको पढ़ना है पोलर फॉर्म। इसको हिंदी में कर्तीय रूप बोला जाता है और इसको बोला जाता है ध्रुवीय रूप। जैसे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया गया 1 प्लस √3i और ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको इस फॉर्म में मिलेगा r cos थीटा प्लस i sin थीटा के फॉर्म में मिलेगा, जो कहलाएगा पोलर फॉर्म में कहलाएगा। ये जनरल में है, ये आपका पार्टिकुलर में है a प्लस आई बी, या किसी किसी बुक में x प्लस आई वाई भी लिखा रहता है, x प्लस आई वाई। अब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का दो पार्ट होता है, एक कहलाता है मॉडुलस और दूसरा कहलाता है आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मॉडुलस होता है, मॉडुलस ऑफ z। इसको नोटेशन दिया जाता है मोड दो वर्टिकल लाइन के बीच में। मॉडुलस का हिंदी होता है मापांक होता है, z का मापांक। आपका हिंदी वर्ड थोड़ा टेढ़ा मिलेगा, अंग्रेजी वर्ड आसान रहता है और आसानी से मेमोरी में बैठ जाता है। तो आप याद रखिएगा मॉडुलस ऑफ z। मॉडुलस ऑफ z क्या होता है, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का अंडर रूट। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स वाई से लिखना चाहते हैं जनरल में, तो आप यहां लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर उसको आप a प्लस आई बी में लिखना चाहते हैं तो आप उसको लिखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका साइड से बाहर। तो देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको एग्जांपल में दिया गया है, इसी का हम आपको मॉडुलस और आर्गुमेंट निकाल के दिखा रहे हैं। इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर। ये आगे जाके मिलेगा 1 प्लस 3 4 का अंडर रूट यानी 2। ये आपका मॉडुलस हो गया इस एग्जांपल का। अब दूसरा है आर्गुमेंट ऑफ z। आर्गुमेंट ऑफ z कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी को एम्पलीट्यूड भी कहा जाता है, एम्पलीट्यूड ऑफ z कहा जाता है। हिंदी में बोला जाता है z का कोणांक। ये थीटा के इक्वल होता है और ये थीटा निकाला कैसे जाता है,
तो इस प्लस आप निकालेंगे टेन थीटा इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट, यानी टेन थीटा का फॉर्मूला होगा वाई बाय एक्स। अब ये जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल में वाई आपको है √3 और एक्स है 1, यानी क्या मिला √3। इसको एंगल में चेंज करेंगे तो ये 1060 डिग्री होगा, तो थीटा आपका 60 डिग्री हुआ। तो ये जो आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड जो है उसको हम लोग शॉर्ट में आर्ग जेड लिखेंगे, आर्ग जेड। या अगर आप एम्पलीट्यूड लिखना चाहते हैं तो उसको लिखेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। ये आपका थीटा हुआ, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री हुआ। लेकिन यहाँ इंटर में आपको ध्यान रखना है कि एंगल जो भी हम लोग लिखेंगे वो डिग्री में नहीं, रेडियन में। तो जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बताया जाएगा 60 डिग्री जो है वो π/3 रेडियन के बराबर होता है। ये आपका इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट बताया और ये मॉडुलस बताया। अब आप देखिए कि मॉडुलस और आर्गुमेंट होता क्या है। जैसे देखिए ये एक्सिस है आपका, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ये अब मान लीजिए पी कोई पॉइंट है जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को बतला रहा है, एक्स प्लस आई वाई को बतला रहा है। तो मान लिया पी एक पॉइंट है जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखा रहा है। जैसे अभी आपको जो एग्जांपल दिया गया z इक्वल टू 1 प्लस √3i। तो ये जो ओपी डिस्टेंस है ये आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस बतलाता है, और ये ओपी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है ये आपको आर्गुमेंट बतलाता है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू 1 प्लस √3i जो P पॉइंट से अगर रिप्रेजेंट किया जा रहा है आपका 1 प्लस √3i, ये पॉइंट जो है कितना डिस्टेंस पर है, तो 2 यूनिट डिस्टेंस पर है। ये देखिए ये कितना डिस्टेंस पर मिला, 2 यूनिट डिस्टेंस पर मिला। और ये कितना एंगल बना रहा है, तो π/3 रेडियन का एंगल बना रहा है। अब यहीं से हम लोग आगे कार्टेशियन से पोलर फॉर्म में चेंज करने सीखेंगे। जैसे ये z इक्वल टू 1 प्लस √3i है, इसको हम लोग जनरल में लिखेंगे r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये r जो है ये आपका मॉडुलस है। r यहाँ क्या है, r आपका मॉडुलस है जो निकाल के दिखाया गया 2। ये हो गया 2 और आर्गुमेंट जो आपका मिला π/3, 2 इंटू कोस π/3 प्लस i sin π/3। तो ये एक्सप्रेस एज पोलर फॉर्म, ये हम आपको आगे बताएंगे। बहुत सा क्वेश्चन जो कार्टेशियन में दिया रहेगा उसको पोलर में कन्वर्ट करना है, वो आगे सीखेंगे। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा जानकारी दे दिया गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो 2 टाइप में होता है, पहला कार्टेशियन और दूसरा पोलर में होता है। तो ये जो
कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया 2 + 3i 1 + √3i, ये किस फॉर्म में माना जाएगा? कार्टेशियन में। और जब एंगल के रूप में लिखा रहे तो उसको पोलर फॉर्म करते हैं। अब आगे देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में हमको पढ़ना क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको पढ़ना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जिस तरह आप रियल नंबर में पढ़ते हैं, दो रियल नंबर को जोड़ना, घटाना, गुना करना और भाग देना, तो वही चीज हमको यहां भी आपको पढ़ना है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एंड डिवीजन of two or more than two complex number। यही आपको आगे पढ़ना है। दो या दो से अधिक कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना, घटाना, गुना करना और भाग देना, जिसको हम लोग सिंप्लीफाई कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल आपको दिया जा रहा है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस एज a + ib फॉर्म। मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जा रहा है उसको आप सोल्व कीजिए और स्टैंडर्ड में a + ib के फॉर्म में लिखिए। जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया, आप उसको z लेके आगे बढ़ सकते हैं। 1 - 2i + 2 × 3 - i - 4 × 3 + 4i। तो क्या है, यहां आपको तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना और घटाना है आपस में। दो को ऐड करना है, तीसरे को सब्ट्रैक्ट करना है। तो बहुत ही आसान है। आप एक एक करके मल्टीप्लाई कीजिए, ब्रैकेट खोलिए। 2 - 4i + 6 - 3i - 12, साइन चेंज कर दीजिए, -16i। अब रियल पार्ट को एक साथ मिला देंगे, इमेजिनरी को एक साथ मिला देंगे, यानी जो रियल नंबर है उसको एक साथ कर लेंगे और जिसमें i लगा हुआ है उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, उसको एक साथ मिला देंगे, तो वो जाके आगे स्टैंडर्ड में चेंज हो जाएगा। तो रियल नंबर क्या क्या है? 2 + 6 - 12 है, और इमेजिनरी में आपका है -4i - 3i - 16i। सबको एक साथ मिला दीजिए। 6 + 2 8, 8 - 12, ये आपका हो गया -4, और ये सब नेगेटिव है तो आपको जोड़ना पड़ेगा। 4 3 7, 7 और 16 आपका हो जाएगा 23, ये हो गया -23i। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिला ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका चेंज हो गया, a + ib फॉर्म में चेंज हो गया। तो आप इसको आंसर लिख दीजिए या बगल में लिख दीजिए, दिस इज इन a + ib फॉर्म। ये a + ib फॉर्म में है, वेयर रियल पार्ट आपका a, रियल पार्ट क्या है? तो -4 है, एंड इमेजिनरी पार्ट b क्या है? -23 है। बहुत सारा स्टूडेंट को जब लिखा कहा जाता है कि a और b बताओ, तो
बताना शुरू कर देगा -23i। आई नहीं लिखना है, आई का जो कोफिशिएंट है उसको इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है। ए को कहा जाता है, देखिए शॉर्ट में लिखा जाता है रियल पार्ट ऑफ जेड। इस तरह से RE ऑफ जेड, इसको पढ़ेंगे हम लोग रियल पार्ट ऑफ जेड। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट आपका है -4 और इमेजिनरी पार्ट इस तरह से लिखा जाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इमेजिनरी पार्ट क्या है तो -23 है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट लिख देंगे -23i। तो आप इस कंप्लीट नंबर को लिख दीजिए, ऐसा नहीं लिखना है, आपको शो करना है कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो i का जो कोफिशिएंट है वो आपका इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। अगर सिर्फ i है तो साइन देख करके आप +1 या -1 लिखेंगे। देखिए आपके सामने दो ठो सिंप्लीफिकेशन छोटा छोटा दिया गया है। पहला है 2 + 3i × 4 - 5i, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई है। तो आप इसको एक एक करके मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं इस तरह से 2 × 4 8, 2 × -5 ये हो गया -10i। अब आगे बढ़ाइए 3i × 4 ये हो गया +12i। आगे 3i - 5i तो साइन हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 15i²। अगर आप इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं तो अच्छी बात है। जो लड़के नहीं लिख सकते हैं, यानी दो पद का गुणा करने में दिक्कत होता है, वो उसको एक पद बना लेंगे। ये द्विपद का गुना है तो उसको एक पद में आप चेंज कर लेंगे 2 × 4 - 5i + 3i × 4 - 5i। अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए वही चीज आया। तो आप उसको एक स्टेप में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अगर नहीं आता है तो आप उसको 2 स्टेप में करें। अब एक जगह आ गया i², तो i² का हम लोग यूज करेंगे जो अभी हम लोग सीखे 15 × -1। ये आप डायरेक्ट साइन बदल सकते हैं। अगर i² के पहले साइन माइनस है तो उसको प्लस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर देंगे और i² को हटा देंगे। तो इस तरह से ये आया 8। अभी हम इसको ऐड नहीं कर रहे हैं, एक ही स्टेप में आपको ऐड करके दिखाएंगे। ये प्लस हो गया। अब रियल को रियल के साथ मिला दीजिए, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। और भी स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। 8 + 15 और ये आपका हो गया 12i - 10i। हमने सीधा करके लिख दिया ताकि आपको ऐड करने में सुविधा हो। 23 + 2i, ये आपका इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। बगल में लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस एज a + ib फॉर्म, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर रियल पार्ट इज 23 एंड इमेजिनरी पार्ट आपका 2 हो गया। उसी तरह एक नंबर दिया हुआ है 2 + √-3, 2 - √-3। अब देखिए एक है a + b और दूसरा है a - b में, तो इसको कोई आवश्यकता नहीं है कि आप इसको i में बदलें। अगर ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर रहता तो हम इसको i में बदल करके इसको लिखते √3i, यहां भी लिखते √3i और तब उसको मल्टीप्लाई करते ऊपर के जैसा। लेकिन ये चूंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। हमने क्या फॉर्मूला यूज किया, a + b × a - b क्या होता है, a² - b² होता है।
तो आपको ये डायरेक्ट निकल जाएगा 4 माइनस रूट 3 यानी 4 प्लस 3, ये 7 डायरेक्ट निकल गया। अब अगर इसको लिखना है हमको a प्लस आई बी फॉर्म में, तो आप इसको बढ़ा दीजिए 7 प्लस आई इंटू 0 लिख दीजिए। ये अभी रियल नंबर है लेकिन उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना है, तो आई इंटू 0 लिख करके कॉम्प्लेक्स बना देंगे। चूंकि अभी आपको बताया गया नोट में कि सभी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ये सॉल्यूशन में क्या निकला, रियल निकला, लेकिन हमको a प्लस आई बी में उसको चेंज करके लिखना है, तो 7 प्लस आई इंटू 0 लिख देंगे। अगर उसी तरह से इसका वैल्यू 7i आ जाए तो आप उसको लिखेंगे 0 प्लस 7i और बगल में लिख के दिखा देंगे वेयर रियल पार्ट इज 7 एंड इमेजिनरी पार्ट इज 0। ये आपका आंसर हो गया। अगर सिर्फ क्वेश्चन है कि सिंप्लीफाई तो आंसर लिखिए 7। अगर क्वेश्चन है कि सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस एज a प्लस आई बी फॉर, तो देखिए सॉल्यूशन क्या निकलता है। अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा निकलता है तो ठीक है, अगर रियल नंबर निकलता है तो उसमें लगा दीजिए आई इंटू 0। अगर प्योर इमेजिनरी नंबर निकलता है तो उसको लिखिए 0 प्लस जितना आई आया हो। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।